तो हम सभी देखते हैं कि ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा और बाकी के ओमनी लॉर्ड की ओमनी पैलेस पर एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होती है, जिसके बाद हम सभी अकुमो को देखते हैं। अकुमो सुपर सैयन गॉड के बारे में गोकू और कागुया से कहता है और तभी कागुया कहता है, लेकिन ये भला कैसे हो सकता है लॉर्ड अकुमो, आपको भी पता है कि मेरे पिता बरसों पहले, तो आखिर भला वो वापस कैसे आ सकते हैं। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ कागुया शायद एकदम सही कह रहा है। सुपर सैयन गॉड के बारे में जो कुछ भी हमने सुना है उससे हमें मालूम चलता है कि वो अब नहीं रहे और उनका अस्तित्व इस पूरे मल्टीवर्स से मिट चुका है। तो आखिर आप ये कैसी बात कर रहे हो फादर ऑफ सैयन। जो सुनकर तभी अकुमो कहता है, वाकई में क्या तुम लोगों को लगता है कि सुपर सैयन गॉड इतनी आसान से खत्म हो सकता है? कागुया, क्या तुम्हें भी, जबकि वो तुम्हारे पिता थे, भूलो मत कि आखिर वो क्या कुछ करने की अपने अंदर क्षमता रखते थे। मुझे मालूम है कि इस समय हर एक मल्टीवर्स और हर एक शख्स को इस बात के बारे में ही बताया गया है कि पहले सुपर सैयन गॉड नहीं रहे। जो सुनकर कागुया कहता है, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ लॉर्ड अकुमो, आखिर आप कहना क्या चाहते हो। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, बरसों पहले ये बात सभी लोगों तक फैला दी गई थी कि सुपर सैयन गॉड नहीं रहा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर सच्चाई क्या है। सुपर सैयन गॉड यामोशी वो जिंदा है और इस समय पर वो सभी मल्टीवर्स और सभी ओमनीवर्स से छुपकर एक जगह पर बैठ रखा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी हकीकत इस ब्रह्मांड के सामने आए। वो उन सभी के सामने वापस नहीं आना चाहता और इसी कारण की वजह से वो आज के समय पर खत्म घोषित कर दिया गया है। और इसी वजह से आज हर एक शख्स सुपर सैयन गॉड को ये मानता है कि वो नहीं रहा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। समझे, ये बात तुमसे भी मुझे छुपा कर रखनी पड़ी थी कागुया। हम देखते कि अकुमो की बातों को सुनकर कागुया और साथ ही में गोकू पूरी तरीके से हैरान होते हैं और तभी कागुया कहता है, नहीं, आखिर ये सच में, क्या आप सच कह रहे हो लॉर्ड अकुमो? क्या मेरे पिता, क्या वो सच में जिंदा है? जिसके ऊपर तभी गोकू भी कहता है, वाकई में इतनी बड़ी बात लेकिन इस पूरे मल्टीवर्स से आखिर क्यों छुपा कर रखी थी। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, हाँ कागुया, तुम्हारे पिता जिंदा है और रही बात की इतनी बड़ी बात को इस पूरे मल्टीवर्स से छुपा के इसलिए रखा गया था क्योंकि खुद सुपर सैयन गॉड नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई इस पूरे ब्रह्मांड के सामने आए कि वो जिंदा है, क्योंकि उसने बरसों पहले अपने बीते हुए कल में कुछ ऐसे काम कर दिए थे जिसका उसे पछतावा है और इसी कारण से उसने अपने आप को एक जगह पर बंद करके रखा है। लेकिन वो जगह कौन सी है वो कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि मास्टर जुनो तक उस जगह को नहीं जानते। जो सुनकर तभी गोकू कहता है, तो आखिर अब हम भला आगे क्या करेंगे, मुझे बताइए, हमें कैसे भी करके शायद उन्हें ढूंढना पड़ेगा। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम दोनों बस अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। मैं जानता हूँ कि आने वाले समय पर आगे क्या क्या होने वाला है। हम सैयन्स को अपनी असली काबिलियत इस पूरी दुनिया को दिखानी है। और रही बात सुपर सैयन गॉड की, तो उसे ढूंढने के लिए मैं खुद जाऊंगा। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि जब तक वो नहीं चाहेगा उसे कोई ढूंढ तक नहीं सकता है। तो तुम अपनी तैयारी जारी रखो और मैं जाता हूँ उसे ढूंढने के लिए। ये कहने के बाद अकुमो सुपर सैयन गॉड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। हम देखते कि अकुमो की बातों को सुनकर कागुया और साथ ही में गोकू थोड़े से हैरान होते हैं, लेकिन कागुया थोड़ा खुश भी होता है। और तभी गोकू कहता है, मैं जानता हूं कि तुम इस समय पर काफी खुश हो, लेकिन हमें आने वाले खतरे के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो चलो, हमें अपनी ट्रेनिंग को शुरू करना चाहिए। जो सुनकर कागुया कहता है, ठीक है, चलो हमें यह करना चाहिए। जिसके बाद हम सभी वेजिटा, ज़ेनोसामा और ब्रोली को देखते हैं। ज़ेनोसामा भी सारी बातें वेजिटा और ब्रोली को बता चुके होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो आखिर सुपर सैयन गॉड अभी तक हमारे सामने क्यों नहीं आए? अकुमो तो हमारे सामने आ चुका है
और आखिर भला वो है कहां पर? जो सुनकर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, इस बात के बारे में किसी को भी नहीं मालूम, यहाँ तक कि मास्टर जुनो या फिर किसी ओमनी लॉर्ड को भी सुपर सियन गॉड के बारे में नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर हमें इस मुसीबत से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो बस वही है। जो सुनकर ब्रोली कहता है, वाकई में क्या सुपर सियन गॉड इतने शक्तिशाली हैं कि वो हमें इन सभी मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हैं? लेकिन आखिर वो है कहाँ पर? जिस पर ज़ेनोसामा कहते हैं, हम इस बात की पूरी तरीके से उम्मीद तो नहीं कर सकते कि सुपर सियन गॉड आने के बाद हम सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारे लिए सुपर सियन गॉड एक उम्मीद है और किसी को भी नहीं पता कि वो इस समय पर कहाँ पर है। लेकिन मैं उन्हें कुछ भी करके ढूंढ के रहूँगा, क्योंकि वो हमारे मल्टीवर्स के अंदर ही कहीं पर है। वेजिटा, ब्रोली, अपनी ट्रेनिंग को शुरू करो, शक्तिशाली बनो। आने वाले समय पर तुम्हारी जरूरत इस मल्टीवर्स को पड़ेगी। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा भी सुपर सियन गॉड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और तभी ब्रोली कहता है, वाकई में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे एक इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो सुनकर वेजिटा कहता है, तैयार हो जाओ ब्रोली, तुम एक लेजेंडरी सैयन हो, तुम्हें अपनी लेजेंडरी ताकत को अनलॉक करना ही होगा और मैं भी अपनी असली ताकत को बाहर निकाल के रहूंगा। हम देखते हैं कि जिसके बाद हम सभी को एक बहुत ही बड़ा पैलेस दिखाया जाता है, जहां पर हम सभी देखते हैं ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा को और उस ओमनी लॉर्ड को भी, जिसका नाम ज़ाराकी होता है। और तभी ज़ाराकी ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा से कहता है, क्या हुआ? आखिरकार बाकी के ओमनी लॉर्ड कहां पर है? मैंने यहाँ पर उन्हें हमसे पहले आता हुआ देखा था, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा। क्या आपको मालूम है ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा कि वो सभी लोग कहाँ पर है? जो सुनकर ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा कहते हैं, तुम्हें तो मालूम है कि सभी ओमनी लॉर्ड की आपस में नहीं बनती, और रही बात उन तीनों की, तो वो तीनों ही काफी अलग हैं। हम देखते कि तभी वहां पर एक शख्स होता है जो कि कहता है, ओ चलो भी, क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम ज़ाराकी कि आखिरकार वो लोग कहाँ पर गए हैं? जो सुनकर ज़ाराकी कहता है, ओह, तुम भी यहाँ पर आ चुके हो, मेरी नज़र तो तुम्हारे ऊपर पड़ी ही नहीं। क्या तुम जानते हो कि वो लोग कहाँ पर है? क्योंकि मैंने सबसे ताकतवर ओमनी लॉर्ड को यहाँ पर आते हुए देखा था, लेकिन आखिर वो अब यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। भला वो तीनों कहाँ पर गए? मुझे बताओ। हम देखते कि वो शख्स भी एक ओमनी लॉर्ड होता है, लेकिन वो बड़ी आराम से कहता है, चलो भी ज़ाराकी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? वो तीनों ही अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हैं, इसीलिए वो तीनों शायद यहाँ से जा चुके हैं। वो तीनों लगता है कि इस फैसले को अपनी तरीके से लेंगे, और वैसे भी मेरा कुछ खास इरादा या फिर मुझे इन सभी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मैं नहीं जानता, अगर एक ओमनी लॉर्ड भी मर चुका है तो मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो सुनकर ज़ाराकी कहता है, आखिर भला ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम भी एक ओमनी लॉर्ड हो, आखिर तुम्हें फर्क भला कैसे नहीं पड़ सकता? क्या तुम्हें नहीं पता, अगर ऐसा होता है तो पूरे के पूरे ओमनीवर्स के अंदर हम ओमनी लॉर्ड की कितनी बड़ी बदनामी हो जाएगी। हम में से एक ओमनी लॉर्ड मारा गया और हमने कुछ भी नहीं किया। जो सुनकर तभी वो ओमनी लॉर्ड कहता है, ओ चलो भी ज़ाराकी, तुम्हें भी मालूम है कि हमसे उलझना कोई आसान बात नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं करेगा, समझे? भला हम ओमनी लॉर्ड से कौन ही पंगा लेगा? जिसके ऊपर तभी ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा कहते हैं, वाकई में क्या तुम्हें इतना सब होने के बावजूद भी लगता है कि तुम ओमनी लॉर्ड सुरक्षित हो? शायद तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन उस ओमनी लॉर्ड हारुमा को खत्म करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि अकुमो है। और तुम और सभी ओमनी लॉर्ड अच्छी तरीके से जानते हो कि अकुमो क्या करने के काबिल है। जो सुनकर तभी वो ओमनी लॉर्ड कहता है, चलो ठीक है ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा, अगर आप कहते हो तो मैं मानता हूँ। तो चलिए बताइए कि हमें आगे क्या करना है। वैसे भी 3 ओमनी लॉर्ड यहाँ पर नहीं हैं, आप जो भी कहोगे मैं आपकी बातों को स्वीकार करूंगा। जिसके ऊपर ज़ाराकी भी कहता है, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, तो बताओ ज़ालामा कि हमें आगे क्या करना है। ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा कुछ भी नहीं बोलते और तभी ज़ाराकी कहता है,
बताइए कि आखिर हमें आगे क्या करना है। कहीं आप उस मल्टीवर्स और उस ओमनी किंग जेनो के साथ में तो नहीं। जिसके ऊपर तभी ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा खड़े होते हैं। वो वहां से जाने लगते हैं, जो देखकर वो दोनों ही ओमनी लॉर्ड हैरान होते हैं। और तभी ज़ालामा कहता है, मुझे मालूम है कि तुम लोगों के मन में काफी सारे सवाल है, लेकिन तुम इस बात को जान लो, तुम में से एक ओमनी लॉर्ड को कोई भी चिंता नहीं है तो तुम अपने मल्टीवर्स के अंदर वापस जा सकते हो। लेकिन हाँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, हमारे फैसले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो सुनकर ज़ाराकी कहता है, क्या? आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें मालूम भी है ना तुम एक ओमनी लॉर्ड हो, तुम ऐसे ही चुपचाप यहाँ से नहीं जा सकते। आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो सुनकर ज़ालामा कहता है, चलो ठीक है, मुझे बताओ कि बाकी के 3 ओमनी लॉर्ड का बर्ताव किस तरीके का है। जो सुनकर तभी वो ओमनी लॉर्ड कहता है, क्या आप इन सभी चीजों को भूल चुके हो? ओमनी लॉर्ड ज़ालामा, क्या आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है? वो तीनों ही काफी खराब हैं। वो तीनों ही किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। जो सुनकर ज़ाराकी कहता है, आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? मैं अभी तक नहीं समझा ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा। जिसके ऊपर ज़ालामा कहता है, हाँ, यानी कि तुम समझ चुके हो। अभी अभी आखिर उसने क्या कहा? वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और मुझे मालूम है कि वो तीनों इस समय पर ज़रूर ओमनी किंग जेनो के मल्टीवर्स की तरफ ही गए होंगे और उन्होंने अभी तक अपना शायद फैसला भी ले लिया होगा। उन तीनों ने हमें ज़रूरी नहीं समझा तो हम भी उनके काम नहीं आने वाले, समझे? फिलहाल के लिए अपने अपनी मल्टीवर्स में लौट जाओ। और रही बात उन तीनों की, तो वो तीनों ओमनी लॉर्ड शायद पहले ही कुछ प्लान कर चुके हैं। ये कहने के बाद ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा निकल जाते हैं और तभी हम उस ओमनी लॉर्ड को देखते हैं, जो कि कहता है, अरे नहीं, मुझे लगा था कि आगे चलकर काफी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन ये मजा फीका हो चुका है। मैं अपनी मल्टीवर्स में लौट रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये कहने के बाद वो ओमनी लॉर्ड भी अपने मल्टीवर्स में लौट जाता है और तभी ज़ाराकी कहता है, क्या? आखिर ये लोग भला कर क्या रहे हैं? एक ओमनी लॉर्ड मारा गया है, क्या इन सभी के लिए मजाक बन चुका है? मुझे इस ओमनी लॉर्ड के बारे में तो मालूम है कि ये काफ़ी ज़्यादा आलसी है, लेकिन ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा, मुझे आपके बारे में भी मालूम है कि आप उस ओमनी जेनो को कुछ भी नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, मैं खुद जाऊंगा उस मल्टीवर्स के अंदर और उस पूरे मल्टीवर्स को सजा दूंगा और मैं उन सभी को बताऊंगा कि आखिरकार उन्होंने एक ओमनी लॉर्ड को खत्म करके अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती करी है। और साथ ही में उस ओमनी किंग जेनो को भी मैं बताऊंगा कि उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है। मल्टीवर्स 7 आ रहा हूं मैं। ये कहने के बाद ज़ाराकी हम देखते जेनो-सामा के मल्टीवर्स में जाने के लिए आगे बढ़ता है।